मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ डिजिटल इकोनॉमी पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यह बैठक मानवता के कल्याण को एक नई दिशा देगी। G20 से जुड़े प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि भी उत्तर प्रदेश में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 3,808 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति ने 10 गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भगवान के समान है। उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कल मैंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह में भाग लिया, जिसमें देश और प्रदेश दोनों को लाभ मिल रहा है। स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बने। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप करने वाला देश है। विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि इसका जरूर फायदा लें। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्वविद्यालय में SC/ST एडमिशन के लिए 50% छूट देना सराहनीय है। मुझे बिरसा मुंडा स्टूडेंट्स इक्वालिटी सेंटर का शुभारंभ करते समय बहुत खुशी हो रही है। बिरसा मुंडा के नाम पर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाने के लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठित मजबूती के लिए जनसंवाद अभियान चला रही है। पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रदेश प्रभारी हुड्डा ने कहा कि युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले चरण में प्रत्येक गांव में पार्टी नेता पदयात्रा कर घरों पर झंडा लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार जुमला पार्टी नाम से जारी पत्र को लोगों में बांट रहे हैं। सोनभद्र के बुद्ध महोत्सव में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस विवाद के बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने अन्य बाबाओं को भी निशाने पर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर इतने चमत्कारी हैं और शक्ति है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। आए दिन चीन भारत को परेशान करता है। गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें दूधमुहा बच्चा बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसमें मौजूद कुछ चौपाइयों का विरोध है जिसमें वो संशोधन चाहते हैं। मथुरा पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गरीब मजदूर किसानों की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर केंद्र और प्रदेश सरकार विफल है और देश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। किसानों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। जयंत चौधरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान की दुर्दशा देखी नहीं जाती। किसान की फसल का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया। देश के प्रधानमंत्री लाखों नौकरी देने की बात कह रहे हैं, जबकि आवश्यकता करोड़ों की है। G20 देश के प्रतिनिधियों ने रविवार को ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान ताज का दीदार करते वक्त ताज की खूबसूरती देख वो हैरान हो गए। साथ ही सभी ने एक साथ कहा वाह ताज। वहीं इससे पहले G20 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने महिला सशक्तिकरण की दमकती मिसाल शिरोज हैंगआउट में एसिड अटैक सर्वाइवर से भी मुलाकात की। बसपा सांसद और अब्बास अंसारी के चाचा अफजाल अंसारी ने निकहत अंसारी का बचाव किया। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि चित्रकूट जेल विजिटर डायरी में क्या था या क्या नहीं ये उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन निकहत उनके पति अब्बास से मिलने आई थी। ये सत्य है। रजिस्टर्ड जेल और परिसर सब जेल प्रशासन का है। ऐसे में नाम क्यों नहीं था, इसका जवाब उनके पास नहीं है। मेरठ में रविवार रात रोडवेज की हैरान कर देने वाली घटना हुई, जहां एक कंडक्टर ने कार को टक्कर मार दी। जिसके बाद जब कार चालक को सड़क पर खड़ा करके कंटेनर ड्राइवर को समझाने गया तो गुस्से में कंटेनर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दौड़ा दी। इस दौरान वो करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ी को घसीटता रहा। घटना के वक्त कार में 3 युवक बैठे थे। उन्होंने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। कुशीनगर में एक दुल्हन का शव पेड़ से लटका मिला। वो जयमाल के बाद लापता हो गई थी। काफी देर तलाश के बाद भी जब दुल्हन नहीं मिली तो फिर उसकी छोटी बहन से दूल्हे से शादी करवाई गई। रविवार सुबह घर से करीब 300 मीटर दूर पेड़ पर दुल्हन के लिबास में ही उनका शव मिला। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। मेरठ में एक अज्ञात महिला का शव बोरे में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे को खंगाला तो उसमें देखा कि एक शख्स बोरे को कंधे में टांगे वहां घूम रहा था। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 15 लाख कीमत के 101 मोबाइल बरामद किए। इसके बाद उनके मालिकों को वितरित कर लिया। लूट, चोरी और खोए हुए मोबाइल महीनों बाद पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोबाइल फोनों को कमिश्नरेट कानपुर नगर पुलिस वेस्ट जोन की सर्विलांस सेल ने खोज निकाला।
मुजफ्फरनगर में डायल कर्मी के घर में फरवरी को चोरी की घटना MBBS और B फार्मा की पढ़ाई कर रहे 2 छात्रों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा तो वो चोरी की गई सोने की चेन निकल गया। एक्सरे कराए तो चोर के पेट में सोने की चेन नजर आई। अयोध्या, एक दलित नाबालिग की किशोरी से रेप का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया है कि किशोरी खेत पर काम कर रहे अपने पिता के पास जा रही थी, तभी एक युवक उसे गन्ने के खेत में खींच ले गया और उसके साथ रेप किया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया और परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। बस्ती जिले में लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस ही उनकी भक्षक बन गई। मामला जिले के छावनी थाना क्षेत्र के फूलडीह गांव का है, जहां गांव में रहने वाले शत्रुघ्न यादव को पुलिस ने थाने ले जाकर 3rd डिग्री दी, जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उन्नाव में देसी शराब के ठेके का महिलाओं ने विरोध किया। ठेका बंद करने के लिए महिलाएं सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित महिलाओं ने देशी शराब के ठेके पर ताला जड़ दिया और शासन प्रशासन से गांव में स्थापित ठेके को हटाने की मांग की।